हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पार्थ एजुकेशन में। क्या हाल चाल है। स्वागत है आप सभी का शॉर्ट वीडियो के क्लास में। आप सबको पता है कि शॉर्ट वीडियो आप सबको मिल रही है, बहुत ही धुआंधार तरीके से आप उसको देख रहे होंगे। बड़ी मज़ा आ रही होगी, बड़ी आपको आनंद भी आ रहा होगा नए नए ट्रिक सीखने के लिए, नए नए कॉन्सेप्ट सीखने के लिए। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ शानदार ज़बरदस्त क्लास, जिसमें शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारी ट्रिकों के अनुसार हम आपको सीरीज सॉल्व कराएंगे कि सीरीज के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आज की जो क्लास है वो ध्यान रखिएगा, आज की क्लास है सीरीज बेस। तो सीरीज बेस का मतलब होता है आज की क्लास है सीरीज, और सीरीज का मतलब होता है श्रेणी बेस। तो श्रेणी वाले क्वेश्चन यहाँ पर लगाया जाएगा। तो श्रेणी वाले क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर जानेंगे, पहचानेंगे, समझेंगे कि श्रेणी वाले क्वेश्चन को कैसे लगा सकते हैं। देखिए बच्चा, आपको बता दूं कि श्रेणी वाले क्वेश्चन को लगाने के लिए सबसे शानदार, सबसे ज़बरदस्त तरीका क्या होगा, आइए उसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। देखिए, श्रेणी में आपको बता दूं, श्रेणी में जैसे आपको आपने आपको मान लीजिए 1+2+3 +2+1, ऐसी श्रेणी जो पहले बढ़े फिर क्या हो जाए, घट जाए। ऐसी श्रेणी जो पहले बढ़े फिर क्या हो जाए, घट जाए। तो अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो पहले ये श्रेणी 3 तक बढ़ा है, शुरू है 1 से और ख़त्म हुआ है 3 पर। 3 तक बढ़ा है, फिर 3 से फिर 1 हो गया है। मतलब ऐसी श्रेणी जो 3 तक जाए, फिर 3 के बाद 1 आ जाए, मतलब 3 तक ही ना जाए। ऐसी श्रेणी जो पहले बढ़े फिर घट जाए। तो आपने देखा कि ये श्रेणी पहले बढ़ी, ये श्रेणी पहले बढ़ी और उसके बाद फिर क्या हो गई, घट गई। अगर ये श्रेणी पहले बढ़ी फिर घट गई तो कहाँ तक बढ़ी भैया, 3 तक बढ़ी। 3 के बाद फिर क्या हो गई, 1 हो गई। अगर इस श्रेणी का योग निकालना है, क्या निकालना है, योग निकालना है। तो योग निकालने के सबसे बढ़िया तरीका होता है 2 1 3 3 3 6 2 8 1 9। तो आपने कहा 9 आया भैया, इस तरह से योग करेंगे समय लग जाएगा। ऐसी सीरीज, ऐसी श्रृंखला, ऐसी श्रृंखला जो जो पहले जो पहले बढ़े फिर फिर पुनः उसी संख्या पर, पुनः उसी संख्या पर खत्म हो। पुनः उसी संख्या पे क्या हो, खत्म हो। पहले बढ़े फिर उन्हीं संख्या पे खत्म हो, मतलब पहले वो संख्या बढ़े फिर उस संख्या पे खत्म हो। तो ऐसे केस में योग निकालने के लिए तरीका होता है, योग बराबर होता है सबसे बड़ी संख्या का वर्ग। सबसे बड़ी संख्या का वर्ग, सबसे बड़ी संख्या का जो वर्ग होगा वही आपका कहलाएगा। तो आपने देखा कि ये श्रेणी पहले बढ़ी फिर क्या हुई, घटी। तो आपने देखा, देखो ये कहाँ तक बढ़ी, तो ये बढ़ी भैया 3 तक। 3 तक बढ़ी और फिर 3 के बाद क्या हो गई, 1 हो गई। तो सबसे बड़ा मान इसमें क्या है, 3 है। तो 3 का वर्ग कर दो, 3 का वर्ग कर दो, आंसर कितना आएगा, 9 आएगा। आंसर कितना आएगा, 9 आएगा। तो सबसे पहले सबसे बड़ा बढ़े फिर उसके बाद घट जाए, तो सबसे बड़ा मान जो होगा उसी का वर्ग हो जाएगा। इसी का वर्ग करोगे 3 तिरिक का कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ऐसी श्रृंखला जो पहले बढ़े फिर क्या हो जाए, घट जाए। अगर पहले बढ़े फिर हो जाए, घट जाए, तो सबसे बड़े मान का वर्ग कर देंगे। ठीक है। जैसे मान लो हमने आपसे कहा कि एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ। क्वेश्चन आपके बीच आया 1+2+3 और प्लस डॉट 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 डॉट, यहाँ पर आया 49, प्लस आया आपका 50, प्लस आया 49, प्लस डॉट डॉट +2 प्लस कितना आया 1। अब इस श्रेणी का अगर योग पूछे कि इस श्रेणी का योग बताओ कितना होगा, इस श्रेणी का योग बताना है, तो यहाँ पर आपको एक बात देना है कि 1 से शुरू हो 50 तक जाए, 1 से शुरू हो 50 तक जाए, फिर 50 शुरू हो 1 पे जाए। अगर ऐसी श्रेणी श्रेणी जो पहले बढ़े मान को बाद में घट जाए, पहले मान बढ़े बाद में मान क्या हो जाए, घट जाए, ऐसी श्रेणी का योग निकालने के लिए सबसे बेहतर तरीका होता है, सबसे बड़ा मान इसमें क्या है, सबसे बड़ा मान अगर देखें, सबसे बड़ा मान आपका 50 है। तो 50 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, और 50 का स्क्वायर करेंगे। 50 का स्क्वायर कितना आ गया, 2500। 50 का स्क्वायर कितना आ गया, 2500 हो गया। मतलब कोई श्रेणी पहले बढ़ जाए
फिर पुनः क्या हो जाए, घट जाए। ऐसी श्रेणी का योग निकालने के लिए मध्य पद मतलब सबसे बड़े मान का स्क्वायर कर देते हैं। क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। सपोज डेट की सबसे बड़ा मान इसमें क्या था, 50 का स्क्वायर। अगर ऐसे ही क्वेश्चन अगर आपके बीच आ जाए 1+2, ठीक है, डॉट 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 यहाँ पर आ जाएगा 30 प्लस आप जाए 31 प्लस आपका जाए 30 प्लस आपका 29 प्लस डॉट डॉट +2+1। देखिए अब ये श्रेणी वही पूछ रहा है कि इस श्रेणी का योग बताओ। अगर इस श्रेणी का योग बताएगा तो योग बताने के लिए देखो शुरुआत है 1 से और जा रहा है कहाँ तक, 31 तक जा रहा है। 31 के बाद फिर शुरुआत होगा 31 से और ख़त्म होगा कहाँ पर, 1 पर होगा। तो मतलब शुरुआत 1 से शुरू होगा, सबसे हाईएस्ट नंबर तक जाएगा, फिर हाईएस्ट नंबर पर लोवेस्ट नंबर पर जाके ख़त्म हो जाएगा। तो कहने का सेंस ये होता है कि सबसे छोटे शुरुआत होती है, सबसे छोटे शुरुआत है, सबसे बड़े तक जाता है, फिर खत्म होके वही छोटे शुरुआत में खत्म हो जाए। ऐसी श्रेणी जब भी आए तो बीच वाले मान का ले लो 31 और 31 का स्क्वायर कर लो। 31 का स्क्वायर करोगे 900 कितना आएगा, 61 आएगा। तो इस तरह से इस श्रेणी का मान आप खत्म कर सकते हैं। ये सबसे वीआईपी श्रेणी होती है कि श्रेणी के कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पास आ रहे हैं तो इस तरह से आप उसको खत्म कर दीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ तक सबको समझ में आया, यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और लिया जा रहा है कि क्वेश्चन मान लो रूट में आ जाए और रूट में आपके पास आ जाए 1+2+3 और प्लस डॉट 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 यहाँ पर आ जाए 40 प्लस हो जाए 41 प्लस हो जाए 42 प्लस हो जाए 41 प्लस डॉट डॉट +2+1। अब इस श्रेणी का आपसे योग पूछे कि इस श्रेणी का योग बताओ क्या होगा। अब इस श्रेणी का अगर योग पूछ ले कि योग बताओ तो हमने कहा देखो रूट में लगा है, आप रूट लगा दीजिए। अब आप यहाँ देखिए सबसे बड़ा मान कहाँ तक गया है, 42 तक। 42 के बाद फिर कहाँ गया, 1 पर। सबसे बड़ा मान क्या है, 42। 42 का स्क्वायर कर दो, 42 का स्क्वायर मतलब है 42 दो बार है तो एक बार 42 बाहर आ जाएगा, आंसर हो जाएगा 42। तो ऐसे क्वेश्चनों की श्रृंखला को इस तरह से ख़त्म कर दिया जाता है। तो क्वेश्चन की श्रृंखला कितना भी बड़े लेवल तक हो आप उसको इस श्रृंखलाओं में जाके इस चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर एक चीज़ और लिखने का प्रयास करोगे, यहाँ पर लिखोगे विषम संख्याओं का योग। यहाँ लिखना यन विषम संख्याओं का, यहाँ लिखो यन विषम संख्या, यन विषम संख्याओं का, यन विषम संख्याओं का अगर योग पूछे, यन विषम संख्या का अगर योग पूछे तो आंसर हमेशा क्या आएगा, यन स्क्वायर आएगा। ठीक है, अगर इस तरह से अगर आपसे पूछे यन सम संख्या का, यन सम संख्याओं का, यन सम संख्याओं का योग पूछे तो यन सम संख्या का योग पूछेगा तो यन स्क्वायर प्लस आपका क्या होगा, यन होगा। तो यन विषम संख्या का योग पूछेगा तो यन स्क्वायर, और यन सम संख्या योग पूछेगा तो आपका काम रहेगा यन स्क्वायर प्लस क्या रहेगा, यन रहेगा। ठीक है, कहानी को आगे बढ़ाएंगे, जल्दी से देखिए। अगर प्रश्न पूछ ले कि प्रथम 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 40 विषम संख्याओं का, प्रथम 40 विषम संख्याओं का कितने का भैया, प्रथम 40 विषम संख्याओं का योग बताओ। प्रथम 40 विषम संख्याओं का अगर योग पूछे कि योग बताओ तो 40 विषम संख्या योग निकालने के लिए आपका काम ये रहेगा कि आपको 40 को स्क्वायर कर देना है। 40 का स्क्वायर करोगे तो आंसर कितना आएगा, 1600 आएगा। कितना आएगा, 1600 आएगा। यही अगर मैं आपसे ऐसे प्रश्न पूछ लूं और यही प्रश्न आपसे ये पूछ लूं कि प्रथम प्रथम 10 सम संख्या का, प्रथम 10 सम संख्याओं का, प्रथम 10 सम संख्याओं का योग बताओ। प्रथम 10 सम संख्याओं का योग बताइए क्या होगा। तो प्रथम 10 सम संख्या का योग निकालना है तो आपका पहला काम ये रहेगा कि योग निकालने के लिए आप एक ही काम करेंगे। काम ये करेंगे भैया कि 10 का स्क्वायर में 10 क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जब आपसे सम संख्या कहेगा तो यन स्क्वायर में यन जोड़ देना है। जब विषम कहेगा
तो n स्क्वायर ही कर देना है। तो प्रथम 10 सम संख्या योग बताना है, तो 10 का स्क्वायर में 10 जोड़ दो। 10 का स्क्वायर कितना हो गया बताइए, 100। 10 आप ऐड कर लो तो आंसर कितना आ जाएगा, 110। आंसर कितना आ जाएगा मेरे भाई बताइए, 110। तो इस तरह से चीज़ों को आप जानकारी यहाँ पे ले सकते हैं। कभी कभी उस श्रृंखलाओं में भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो श्रृंखला में भी कैसे निकालते हैं, जैसे सपोज डेट कि क्वेश्चन अगर आपके बीच आ गया, जैसे आ गया दो, दो प्लस, जैसे आ गया 2+4+6, 8+10, डॉट 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 डॉट, यहाँ आया 100। ठीक है, अब यहाँ पे प्रश्न पूछा कि इस प्रश्न का क्या बताओ, योग बताओ। तो योग निकालने के लिए आप मुझे बताओ इसमें कितनी संख्या है। तो कुछ लोग कहेंगे 100 संख्या, गलत है। 100 संख्या नहीं है, क्योंकि दो दो का गैप है। अगर दो दो का गैप है, इसका मतलब अगर ये 100 तक गया है तो इसका आधा कितना हुआ, 50। इसका मतलब 50 ही संख्या है। अरे भैया अगर मैं कहूँ 2, 4, 6, 8 में कितनी सम संख्या है, तो आप कहेंगे सर इसमें 1, 2, 3, 4 सम संख्या है। कैसे पता, इसमें कहाँ तक गया है, 8 तक। 8 का आधा कर दो, 4 तक आ गया। तो इस तरह से आप बता सकते हो कितनी संख्या है। ठीक है, तो आपने कहा कि इस संख्या में कितनी संख्या है, तो 2, 4, 6, 8 समथिंग 100 तक गया है, तो 100 का आधा कितना होगा, 50। तो 50 का स्क्वायर में 50 क्या कर दो, जोड़ दो। 50 का स्क्वायर आपका 2500। 2500, 2500 प्लस कितना हो जाएगा, 50। तो आंसर हो जाएगा 2500 कितना, 50। आंसर हो जाएगा 25 तो कितना, 50। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा शानदार तरीके से। ऐसे बहुत सारी ट्रिक को अपडेट करने के लिए या जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और आप लोग इस क्लास को या इस वीडियो को इतना शेयर किया करिए ताकि हर बच्चों को पहुंच पाए। ये जो क्लास होता है ये हर एग्जामिनेशन के सुटेबल रहता है। बेसिक से बेसिक कॉन्सेप्ट या बेसिक से बेसिक अप्रोच के साथ मैं आपको सिखाता रहता हूँ कि अगर बच्चे को कुछ नहीं पता तब भी वो सीख ले। ठीक है, तो आई होप आपको ये पसंद आया हो, तो लाइक और शेयर करिए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में एक नए शॉर्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।